फरवरी को मतदान हुए और 70 सीटों पर 57.70% मतदान हुआ। सबकी नजरें अब एग्जिट पोल पर आकर टिक चुकी है। 8 फरवरी को दिल्ली की तस्वीर साफ हो जाएगी। किसकी सरकार बनेगी यह साफ हो जाएगी। बीजेपी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जनता को कितना पसंद आया, ये तमाम बातों की तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन इससे पहले हम जानते हैं एग्जिट पोल के बारे में दिल्ली की जनता का क्या मूड है, क्या राय है, क्या विचार है, अरविंद केजरीवाल पर वे क्या सोचते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में मतदान समाप्ति के बाद विभिन्न एजेंसियों के एग्जिट पोल नतीजे सामने आने लगे हैं। दिल्ली एग्जिट पोल से पहले एक सर्वे चौंकाने वाला परिणाम लेकर आया है। सर्वे के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब भी जनता की पहली पसंद बने हुए हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता में गिरावट देखी गई है। काफी गिरावट आई हुई है उनकी लोकप्रियता में। दिल्ली चुनाव 2025 को लेकर सी वोटर के ताजा सर्वे के मुताबिक साल 2020 के चुनाव के मुकाबले में साल 2025 के चुनाव में आपकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। साल 2020 में जहां दिल्ली के 70% मतदाता अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे, वहीं साल 2025 में तस्वीर पूरी उल्टी हुई है। नतीजा अरविंद केजरीवाल को चौंका सकता है। अरविंद केजरीवाल की यह अच्छी खबर नहीं है और अरविंद केजरीवाल की जो खबरें अच्छी नहीं है वह बीजेपी के आधार को दिल्ली में मजबूत करने का काम करती है। साल 2025 के दिल्ली चुनाव के सर्वे में जो आंकड़ा आया था वह था 70%, लेकिन अब जो आंकड़ा आया है वह है 46%। आज तक की खबर के अनुसार दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में सी वोटर के सर्वे में चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई कि दिल्ली सीएम पद पर बीजेपी के मनोज तिवारी को 15% लोग अपनी पसंद मान रहे हैं। बड़ी बात है, दिल्ली में सीएम के पद के लिए मनोज तिवारी को 15% लोगों ने चुन लिया है। उधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मौजूदा सरकार में आटे से मार लेना मुख्यमंत्री है और दिल्ली चुनाव 2025 में बीजेपी जीतने पर राजौरी गार्डन से भाजपा उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा को सीएम की दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा है। दिल्ली की जनता ने अपना मूड बदल लिया है। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट आया और इसके बाद 2 फरवरी को सी वोटर के सर्वे के नतीजे आए। नतीजे बताते हैं कि दिल्ली में सत्ता विरोधी लहर पहले की तुलना में काफी तेज हो गई है। इस बार अरविंद केजरीवाल की सरकार बन भी जाए, लेकिन अगले 5 सालों में अरविंद केजरीवाल का कार्यकाल यही रिपोर्ट रहा जो पिछले 5 सालों में रहा है, तो यकीनन मैं कह सकती हूँ कि अगले बार अरविंद केजरीवाल सत्ता में नहीं आने वाले हैं और ऐसी बुरी हार हारेंगे कि यकीन नहीं होगा कि कभी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के तमाम सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का सफाया कर दिया है। इस तरह की सत्ता विरोधी लहर दिल्ली में है। न केवल मध्यम वर्ग, दलित बस्ती में भी वही हाल है, ओबीसी वर्ग में भी वही हाल है। जो आम आदमी ठेला और ऑटो गाड़ी चलाते हैं उनमें भी नाराजगी है, जो दुकान चलाते हैं उनमें भी नाराजगी है। गंदे पानी को लेकर समस्याएं हैं, बिजली को लेकर समस्याएं हैं और सबसे बड़ी समस्या जो दिल्ली के लोगों को परेशान कर रही है वह है दिल्ली की गंदगी, दिल्ली की बेतहाशा गंदगी। न केवल यमुना नदी गंदी है, न केवल कचरे की ढेर है, बल्कि गली गली में, दलित की बस्तियों में जितनी गंदगियां फैली हुई है वह केजरीवाल की पार्टी को एक दिन मिटाने का काम कर सकती है। यही हाल अगर अरविंद केजरीवाल पार्टी का अगले 5 सालों तक रहा तो साल 2015 में, साल 2020 में जहां केवल 27% लोग आम आदमी पार्टी से नाराज थे, 2025 में यह आंकड़ा बढ़ा और 44% तक चला गया। हालांकि अभी 49% लोग सरकार से संतुष्ट हैं, लेकिन ये सरकार के लिए संतोषजनक स्थिति नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये 50% से भी कम है और
नहीं था और अरविंद केजरीवाल